गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं। देखिए, ये हिंदी व्याकरण की बुक है जिस बुक का नाम है व्याकरण नवरंग कक्षा 6। इसी को आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो है हम पहला चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसी का अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा आपको। तो चलिए आज अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसको हम पढ़ चुके हैं उसी का जो है अभ्यास प्रश्न आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए मौखिक प्रश्न पहले दिया है, तो मौखिक प्रश्नों को पहले देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो आंसर में है 22 जो है भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा प्रश्न, मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा जो है मातृभाषा कहलाती है। जिसे बच्चा, इस तरह भी समझ लेते हैं, जिसे बच्चा बचपन में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। बच्चा जिस परिवार में रहता है उसी परिवार के सदस्यों की भाषा को अपनाता है। या ये समझ लेते हैं, बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जो है सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। इस तरह भी कहा जा सकता है, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। तीसरा प्रश्न, व्याकरण भाषा के लिए क्या कार्य करता है? ये देख लेते हैं इसका। व्याकरण जो है भाषा के लिए क्या कार्य करता है? आंसर में देखिए, व्याकरण भाषा के लिए पढ़ना, लिखना, समझना, सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाने का कार्य करती है। व्याकरण जो है भाषा के लिए पढ़ना, लिखना, समझना, सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाने का कार्य करती है। अब इसमें दे रहा आगे 4 नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण में भाषा के किस रूप की गणना नहीं की जाती है? तो इसमें जो है अशुद्ध रूप की गणना, व्याकरण में भाषा के किस रूप की गणना नहीं की जाती है? तो अशुद्ध रूप की गणना नहीं की जाती है। ये आपको PDF में भी दिया जाएगा। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चे, लिखित वाले प्रश्न में, लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क नंबर में क्वेश्चन दिया है। देखिए, व्याकरण एक आदेश है जो भाषा को अनुशासन में रखता है। व्याकरण एक आदेश है जो भाषा को अनुशासन में रखता है। ये क्वेश्चन जो है आपका सही है। दूसरा देखते हैं, व्याकरण भाषा को सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाती है। व्याकरण जो है भाषा को सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाती है। ये भी क्वेश्चन जो है सही है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। जो बोली का क्षेत्र है वो भाषा से बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। बोली का जो क्षेत्र है वो भाषा से बड़ा नहीं होता है। आगे देखिए, घ, बोली व्याकरण के नियमों का पालन करती है, भाषा नहीं। बोली जो है व्याकरण के नियमों का पालन करती है, भाषा नहीं। ये गलत है। आज्ञा देखते हैं, दूसरों के भावों या विचारों को भाषा के कारण ही जान लेते हैं। दूसरों के भावों या विचारों को भाषा के कारण ही जान लेते हैं, सच। 6 देखते हैं, मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप है। मौखिक भाषा जो है भाषा का अस्थायी रूप है, ये गलत है।
भाषा और बोली में अंतर होता है, सही। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 2, निम्नलिखित क्रियाओं में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? सही पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए क नंबर में समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है लिखित है या मौखिक है? तो आपका ये लिखित है। समाचार पत्र क्या है? लिखित है। ख भाषा, भाषण सुनना। भाषण सुनना जो है ये लिखित है या मौखिक है? तो ये मौखिक है। ग नंबर में दिया है पत्र लेखन, लिखित है या मौखिक है? तो पत्र लेखन जो है लिखित है। सिनेमा देखना, ये लिखित है या मौखिक है? तो ये मौखिक है। ईमेल करना, ईमेल करना, तो ईमेल जो करना है ये भी लिखित है, लिखित या मौखिक है? तो ईमेल करते हैं, इसका मतलब लिखते हैं, तो लिखित है। अध्यापक जी द्वारा कक्षा में व्याख्यान देना, तो ये लिखित न होकर के क्या है? मौखिक है। एसएमएस करना, एसएमएस करना, ये भी क्या है? ये लिखित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान में भरकर वाक्य पूरे कीजिए। ये देखिए, इसको देखते हैं। सार्थक क नंबर में सार्थक वाणी, देखिए यहाँ पे ये भरने के लिए दिया गया है और नीचे भरा जाएगा। तो क नंबर में सार्थक वाणी या कथन के लिखित या प्राचीनतम दोनों रूपों को ही भाषा कहते हैं, तो इसमें प्राचीनतम भरा जाएगा, ये सही। मौखिक रूप भाषा का अलिखित रूप है। मौखिक रूप जो है भाषा का कौन सा रूप है? अलिखित। ग किसी भाव, विचार तथा ज्ञान को अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। न देख लेते हैं, भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है। किसके नियमों का पालन करती है? व्याकरण के नियमों का। 4th क्वेश्चन जो दिया गया है उनमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा और बोली में 2 अंतर बताइए। ये अंतर आपको बताया जाएगा, पीडीएफ द्वारा भेजा जाएगा। व्याकरण की परिभाषा लिखिए, ये भी आपको पीडीएफ के रूप में भेजा जाएगा। भाषा किसे कहते हैं इसका भी पीडीएफ। भाषा के मौखिक रूप तथा लिखित रूप में क्या अंतर है, इसका भी पीडीएफ आपको जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे समाप्त। अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। नमस्कार।